बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। कहानियों में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि ये हीरो हैं या विलन। आप कभी इन्हें मुस्बत सांचे में देखते हैं और कभी ऐसा तासुर मिलता है जैसे कहानी की तमाम तर खराबियां इन्हीं की वजह से हैं। कभी ये आपको मजलूम का दिफा करते दिखाई देते हैं और कभी ऐसे जालिम का रूप धारे हुए जो कमज़ोर तबके की गर्दन दबोचे सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा होता है। अगर आपको ये इख्तियार मिले कि आप इस कहानी का हिस्सा बन के किसी एक कैरेक्टर को इस कहानी से हज़फ कर दें या उठा के बाहर फेंक दें तो आप यकीनी तौर पे इसी किरदार को उठाकर बाहर फेंकेंगे और अगले ही लम्हे शायद आपको ये एहसास हो कि ये कहानी की बड़ी शदीद किस्म की ज़रूरत है, तो आप फिर इसी किरदार को और मजबूत बना के इस कहानी का दोबारा हिस्सा बना लेंगे। ये दो किरदार, इन दोनों किरदारों का जिनके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पहला किरदार फवाद चौधरी का है, जिनके एक और थप्पड़ की गूंज आज सारा दिन सोशल मीडिया पे सुनाई देती रही है। आज इन्होंने ये थप्पड़ रसीद किया है शुएब शाहीन के। शुएब शाहीन वो किरदार हैं, वो वकील हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, जिन्होंने ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ा जब फवाद चौधरी जैसे बहुत से लोग तहरीक इंसाफ से किनारा कर गए थे। जब फवाद चौधरी उन हलकों की गोद में जा बैठे थे जिनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, तो ऐसे वक्त में शुएब शाहीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर महाज पे तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते दिखाई दिए थे। ये भी कहा जाता है कि फवाद चौधरी, जो पिछले कुछ अरसे से बड़ी शिद्दत से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो जाएं, जो लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उनमें शुएब शाहीन का नाम बहुत नुमायां है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के मुश्किल दौर के साथी हैं उनमें और मुश्किल दौर में साथ छोड़ देने वालों में फ़र्क तो ज़रूर रखा जाना चाहिए। अब अगर इमरान खान फवाद चौधरी को पसंद करने के बावजूद शुएब शाहीन जैसे लोगों की राय का एहतराम करते हैं तो ये एक सियासी सोच की पुख्तगी की अलामत है। फवाद चौधरी ने ये पहली वारदात नहीं डाली, इससे पहले वो समी इब्राहिम और मुबशर लुकमान को भी इसी तरह से थप्पड़ रसीद कर चुके हैं। हर बार उन पर तनकीद होती है, हर बार उनके हवाले से कहा जाता है कि सियासत में ज़बान दराज होना तो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन हाथ चुट होना कभी भी मुनासिब ख्याल नहीं किया जाता। और ऐसे वक्त में जब आपका किरदार, आपका इमेज हो ही नेगेटिव, तो इसकी कीमत पार्टी को सियासी साख की सूरत में अदा करना पड़ती है। मुझे फवाद चौधरी के हवाले से हमेशा हमदर्दी रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाबी सियासतदान ऐसे बहुत कम रहे हैं जो इस धरती, इसकी सकाफत, इसकी ज़बान के हवाले से फ्रंट फुट पे जाके मुकदमा लड़ने की जुर्रत रखते हों। फवाद चौधरी उन लोगों में से एक हैं, लेकिन जहाँ फवाद चौधरी की ये खूबी है वहाँ बहुत सी खामियाँ भी हैं। बहरहाल आज जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी क़यादत का साथ दिया है, जो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, जो आज भी इमरान खान की एक आवाज़ पे किसी भी नतीजे की परवाह किए बग़ैर लब्बैक कहता है, मैदान अमल में आता है, वो कारकुन फवाद चौधरी पर तनकीद कर रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि खान साहब ने कहा है कि आप सुलह कर लीजिए और मेरी और शुएब शाहीन की सुलह हो गई है। अब किसी को थप्पड़ मारना, उसे धक्का देकर ज़मीन पे गिराना, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। शुएब शाहीन यकीनी तौर पे कमज़ोर आदमी हैं, लेकिन सियासत में जिस्मानी ताकत से ज़्यादा मजबूत ख्याल की जाती है ज़हनी ताकत, और अपने कदमों पे मुश्किल वक्त में अपनी क़यादत के साथ खड़े होने को ताकत की अलामत समझा जाता है। बहरहाल शुएब शाहीन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन का रद्द अमल है, जो रवैया है, उसे देखते हुए ये ज़ाहिर हो रहा है
कि फवाद चौधरी की वापसी अब और मुश्किल हो गई है। और दूसरा किरदार शेर अफजल मरवत का है। ये भी बड़ा पुरस्कार किस्म का किरदार है। ये ऐसे वक्त में नुमाया हुए, ऐसे वक्त में सामने आए जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बेशतर क़यादत रूपोश थी, कोई भी मैदान में मौजूद नहीं था। ऐसे वक्त में कारकुन जो अपनी क़यादत की तरफ देख रहा था, जो ऐसे किरदार की तलाश में था जो इमरान खान का नारा बुलंद करे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा उठाए और कारकुनों को लेकर मैदान में आए, तो उसे शेर अफजल मरवत की सूरत में एक ऐसा कैरेक्टर मिला, ऐसा किरदार मिला जिसने जुलूस निकाले, जलसे किए, रैलियां और वो सब एक्टिविटीज़ जो किसी भी सियासी जमात या सियासी कुव्वत को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, शेर अफजल मरवत ने वो सब किया। लेकिन जहां शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई ज़िंदगी दी या एक बार फिर खड़ा होने में मुआवनत की, वहीं उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात भी ऐसा तासुर देते रहे जैसे वो दोस्त कम हैं और दुश्मन ज़्यादा। वो ऐसी दो धारी तलवार थे जिसका वार दुश्मन पे तो ज़रूर पड़ता, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी ज़ख्मी कर देती। इमरान खान ने उन्हें बारहा वार्निंग दी कि आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिए, अपनी ज़बान पर, अपने जुमलों पर काबू रखिए। लेकिन शेर अफजल मरवत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह जाते जिसकी कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदा करना पड़ती। बेशतर रहनुमा जिन्होंने जेलें भी काटी, जिन्होंने बहुत तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो उनसे नाला दिखाई दिए। कुछ ऐसे थे जो बरसरेआम उनके हवाले से तबसरा कर देते और बहुत से ऐसे जो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। अब जब ये मामलात मुसलसल होते रहे, उनकी शिकायत इमरान खान तक पहुंचती रहीं, तो इमरान खान ने पिछले दिनों उन्हें ज़ुबानबंदी का कहा और आखिरी वार्निंग दी कि अब आप कोई बयान, गैर जिम्मेदाराना भी और जिम्मेदाराना भी, आप कोई बयान नहीं देंगे, मीडिया से दूर रहेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत फिर भी बाज नहीं आए। उन्हें तकरीर करने का, खिताब करने का ऐसा चस्का है और ख़बरों में रहने का ऐसा चस्का है कि जिस तरह फिल्म स्टार मीरा उल्टी सीधी अंग्रेज़ी बोल के, उल्टी सीधी हरकतें करके, या पड़ोस मुल्क में राखी सावंत जैसे किरदार हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें ख़बरों में ज़िंदा रखता है, तो इसी तरह शेर अफजल मरवत ने भी कुछ ऐसी हरकतें की। ख़ास तौर पे सवाबी के जलसे में जिस तरह उन्होंने नारे लगवाए, जिस तरह से उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे इमरान खान की मुतबादल क़यादत अगर कोई हो सकता है तो शेर अफजल मरवत हो सकते हैं। ये तमाम मामलात तहरीक इंसाफ की जो बेशतर कायदीन हैं उन्हें नापसंद थे। अब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। वो ये कहते हैं कि मेरे दुश्मनों की साजिश है, लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान बार बार वार्निंग देने के बाद उनसे बहुत नाला थे। अब हालात बताएंगे कि ये दोनों किरदार जो कभी हीरो का रूप धारते हैं और कभी विलन दिखाई देते हैं, इनकी तहरीक इंसाफ में वापसी होती है या नहीं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का इससे पहले का चलन रहा है या फिर हमारी सियासी तारीख़ का मामला रहा है, उसमें ऐसे लोग जाते आते रहते हैं। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा शेर अफजल मरवत एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे और इसी तरह से फवाद चौधरी भी हो सकता है आने वाले वक्त में जो आज के तहरीक इंसाफ के खून देने वाले मजनू हैं, खून देने वाले कारकुन हैं, उनसे एक सफ़ आगे दिखाई दें। हो सकता है एक पहलू में खान साहब की रिहाई के बाद एक पहलू में शेर अफजल मरवत नज़र आएँ और दूसरे में फवाद चौधरी। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, अभी तक का इमरान खान का जो किरदार रहा है और जिस तरह से वो अपनी सियासी जमात को लेकर चलते रहे हैं, वो तो यही साबित करता है कि वो अपने कारकुन के साथ धोखा करने वाले को मुआफ़ नहीं करते। वो उस शख्स को भी मुआफ़ नहीं करते जो उन्हें कप्तान तस्लीम ना करे, जो उनका हुक्म नहीं मानता। तहरीक इंसाफ में उसकी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि तहरीक इंसाफ नाम ही इमरान खान का है। अगर इमरान खान है तो कारकुन है, अगर इमरान खान नहीं है तो कोई
جماعت کا کارکن، کوئی عام آدمی تحریک انصاف کا نام دیکھنا، نام لکھنا، نام بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ہماری ریاست پہ، اس ریاست میں بسنے والے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔